दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर राजधानी की सभी सरकारी और निजी लैब्स को कोरोना टेस्टिंग के मामले में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कहा है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि सभी लैब्स अपने पूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल करें और कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाएं। इसके अलावा प्राइवेट लैब्स को 48 घंटे के भीतर कोरोना जांच की रिपोर्ट देनी होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री से बैठक के बाद दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें कोरोना की रोकथाम को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक से बाहर निकले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बीजेपी ने कोरोना टेस्ट की कीमत आधी करने की मांग की थी, जिसे अमित शाह ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि 20 जून से दिल्ली सरकार रोजाना कोरोना के 18,000 टेस्ट करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अमित शाह से मांग की है कि कोरोना का टेस्ट सबके लिए उपलब्ध हो और कोरोना पीड़ित के परिवार को 10,000 रुपए दिए जाएं। साथ ही कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल पर जनता को भ्रमित करने और निजी अस्पतालों को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि हमने इस मामले में गृह मंत्री को सबूत सौंपे हैं, जिसे उन्होंने जांच के लिए भेज दिया है। देश की राजधानी में कोरोना वायरस पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार सबसे सुझाव लेना चाहती है। इसको लेकर सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहे। खबर है कि गृह मंत्री द्वारा की जाने वाली बैठक में कांग्रेस ने मांग की है कि कोविड-19 की जांच सभी को मुहैया कराई जाए, क्योंकि यह सभी का अधिकार है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि हर उस परिवार को 10,000 रुपए का भुगतान किया जाए जिसका सदस्य संक्रमित है या कंटेनमेंट जोन में रहता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी चाहती है कि हेल्थ केयर स्टाफ की कमी के चलते 4th ईयर में पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को नॉन परमानेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरह इस्तेमाल किया जाए। हेल्थ स्टाफ के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी या नर्सिंग के 4थे साल के छात्र काम आ सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और आर्थिक हालातों को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक कथन को कोट करते हुए लिखा कि यह लॉकडाउन साबित करता है कि सिर्फ एक चीज अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है और वह है अहंकार। कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन के चारों चरणों में कोरोना वायरस के मामलों में हुए इजाफे से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की इछावर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक करण सिंह वर्मा का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। अपने क्षेत्र में एक शिलान्यास समारोह में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में करीब 85 से 90 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। करण सिंह ने कहा कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 5 फीट दूर रहें। चीन से आई इस महामारी के चलते इस समय करीब 85 से 90 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हैं। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि उनके इस प्रोग्राम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को लेकर तय दूसरे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक की टिप्पणी पर सरकार को घेरा है और उनके इस बयान पर पार्टी से सफाई मांगी है। ये महामारी है, ये चीन के द्वारा आई है। पूरे देश में करीब इस समय 85-90 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर रेलवे भी सहायता को आगे आया है। रेलवे ने फैसला लिया है कि आनंद विहार स्टेशन से अब ट्रेन नहीं खुलेगी। इसके सभी प्लेटफॉर्म्स पर आइसोलेशन कोच लगाए जाएंगे। फिलहाल आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी 5 ट्रेनें अगले आदेश तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। दरअसल राजधानी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस फैसले को लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है। अकेले मुंबई में ही करीब 60,000 मामले हैं। इन सब के बीच सोमवार से मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें पटरी पर उतर आई हैं। हालांकि अभी इन ट्रेनों में सिर्फ जरूरी स्टाफ को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। पश्चिम रेलवे की 12 डिब्बों वाली 73 लोकल ट्रेनें चर्च गेट और दहाड़ू के बीच, ये ट्रेनें सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे के बीच चलेंगी।
जिसमें आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही यात्रियों को स्टेशन में एंट्री मिल रही है। स्टाफ को क्यूआर आधारित ई पास दिए जाएंगे, जिनमें कलर कोड भी होगा। ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 भारतीय अधिकारियों के लापता होने की खबर है। ये दोनों इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। खबर है कि भारतीय उच्चायोग के ये दोनों अधिकारी सोमवार सुबह से ही लापता है। उनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही ये मामला पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने भी उठाया गया है। दरअसल इन अधिकारियों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों अफसर काम पर निकले थे, लेकिन दफ्तर नहीं पहुंचे। इससे पहले भारत ने इसी महीने में जासूसी करने के आरोप में दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से 2 अफसरों को निष्कासित किया था। भारत और नेपाल के बीच जारी विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने नेपाल को लेकर कहा कि भारत नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच यदि कोई गलतफहमी है तो हम उसे बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। भारत नेपाल में सीमा के मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क एकदम भारतीय सीमा के भीतर है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत के लोगों में नेपाल को लेकर कभी कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट ने समय समय पर अपने शौर्य का परिचय दिया है। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। सुशांत सिंह राजपूत से पहले शाहरुख खान को उनके एक फैन ने चांद पर जमीन गिफ्ट की थी। सुशांत का ये प्लॉट चांद के सी ऑफ मस्कूबी एरिया में है। सुशांत इसे लेकर इतने गंभीर थे कि अपने चांद के प्लॉट पर नजर रखने के लिए वो एक एडवांस टेलीस्कोप 14LX00 भी खरीद लाए थे, जिससे चांद उनकी खिड़की के काफी करीब आ गया था। चांद पर ये जमीन उन्होंने इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। उन्होंने 25 जून 2018 को ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। हालांकि इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिनके मुताबिक इसे कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पृथ्वी से बाहर की दुनिया पूरी मानव जाति की धरोहर है और इस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया भर के तमाम देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे तक देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,32,424 हो गई है। इनमें से 1,53,106 एक्टिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,69,798 हो गया है, जबकि इस बीमारी के कारण 9,520 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सोमवार दोपहर 2 बजे तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 80,07,382 के पार पहुंच गई है, जबकि महामारी ने 4,35,856 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अब तक पूरी दुनिया में 41,35,464 लोग कोरोना से रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। इस बीच देर रात उनके परिवार के लोग पटना से मुंबई पहुंच चुके हैं और आज ही उनका अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। कोरोना वायरस की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। एक्टर के पिता के अलावा सिर्फ कुछ और करीबी ही साथ होंगे। सुशांत की आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन को वजह बताया जा रहा है। इसको लेकर उनके क्रिएटिव मैनेजर और घर में खाना बनाने वाले शेफ का बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उस डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है जिससे सुशांत अपना इलाज करा रहे थे। उधर सुशांत की मौत पर कई लोगों ने हाई लेवल जांच की मांग की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी सुशांत के घर पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा सुशांत के मामा ने भी सीबीआई जांच की मांग की है।